नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो आईटीआई टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आती है जेबीवीएनएल के अंदर, जेबीवीएनएल और राजस्थान की पांचों सरकारी बिजली कंपनियों के अंदर जो टेक्निकल हेल्पर पोस्ट आती है, ठीक है, टेक्निकल हेल्पर जिसका नाम बदलकर अब टेक्नीशियन कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसकी पत्रावली के बारे में, उसकी क्या स्थिति है। जो भर्ती के संबंध में विभाग ने पत्रावली भेज रखी है, उसकी पूरी पूरी जो पत्रावली है पूरी की पूरी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी क्या स्थिति है, अप्रूवल की क्या स्थिति है, कितनी पोस्टें आने वाली हैं, इस वीडियो में तमाम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये वो पत्रावली है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आईडी नंबर ये है इसका, डेटेड 30/1/24 को ये पत्रावली दोबारा पुनः स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर प्रशासनिक विभाग ने जो ई पत्रावली, मतलब जो आजकल ई फाइल सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर जो टिप्पणी लगाई गई थी जो ऊर्जा विभाग के लिए, वो ये थी कि ऊर्जा विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी गई थी। एक तो जो 2969 रिक्त पदों की सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु विद्युत विभाग की जो कंपनियां हैं उन पर वित्तीय भार की सूचना मांगी थी, निगम वाइज, कि भाई निगम वाइज एक निगम के ऊपर जो 5 बिजली कंपनियां हैं उनमें से एक निगम के ऊपर कितना वित्तीय भार आएगा। एक तो ये आक्षेप था। दूसरा, वो जो वित्तीय भार आएगा, ठीक है, पांचों कंपनियों के ऊपर, उनको पांचों कंपनियां किस प्रकार वहन करेंगी, कि जो भर्ती किए जाएंगे, उन भर्ती करने वाले जो भी भर्ती होंगे उम्मीदवार, उनके जो खर्चा है उनका कैसे निकलेगा, ठीक है। और विगत 3 वर्षों के अंदर पांचों कंपनियों की लाभ हानि का पूर्ण विवरण भिजवाया जाना था, ठीक है। एक तो ये मांगा था कि जो टीएनडी लॉसेज हैं और हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में पूरा विवरण चाहा गया था। और 2969 रिक्त पदों के भरे जाने की स्थिति में विद्युत कंपनियों के 80 लॉसेस कम करने हेतु किस प्रकार लाभप्रद होंगे, कि अगर ये 2969 पद भरे जाते हैं तो विद्युत कंपनियों के 80 लॉसेस कम करने हेतु कितना लाभ होगा इन 2969 पदों को भरने के लिए। और माननीय जो मंत्री महोदय हैं ऊर्जा विभाग के, ठीक है, से प्राप्त प्रस्ताव भिजवाया जाना अपेक्षित था। तो इस तरह ये 5 जो थे, ये आक्षेप लगाए गए थे, ठीक है। शासन सचिव देवेंद्र अरोड़ा जी के हस्ताक्षर इस पे 30/1/24 को प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग को ये लेटर भेजा गया था। उसके बाद ये पत्रावली चली। मैंने ये आरटीआई के तहत ये जो सूचना है इनसे ली है कि पत्रावली की स्थिति क्या है, और पत्रावली की प्रति जो मैंने मांगी है आरटीआई के तहत मांगी है। ये चैनल का लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद ये पत्रावली के अंदर फिर ये नोट लगे कि टोटल 3287 रिक्त पदों का जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसके बाद कम करके 2969 पद हो गए थे, ठीक है, प्रस्ताव गया था। इस तरह की ये बातें हैं इसमें लिखी हुई हैं। सहमति प्रदान हेतु पत्रावली वापस वित्त विभाग के पैरा नंबर से भिजवाया जाना प्रस्तावित है। मनोज कुमार मित्तल, एएस एनर्जी, 20 सितंबर 2023 के हस्ताक्षर हैं। यानी कि ये 20 सितंबर 2023 के हैं, उस समय पत्रावली चल रही थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है, रिगार्डिंग एक्चुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एज पर बजट अनाउंसमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड गिवन रिवाइज नंबर ऑफ वैकेंसी एज पर पैरा नंबर फाइल टू बी सबमिटेड टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर अप्रूवल, सबमिटेड फॉर काइंड अप्रेजल एंड अप्रूवल प्लीज। ये फिर 20 सितंबर का ये एक नोट था। भास्कर आत्माराम सावंत, ठीक है, उनके ये डिजिटल सिग्नेचर होने लग गए हैं जब से डिजिटल मेथड स्टार्ट हुआ है। उसके बाद ये 27 सितंबर के मनोज कुमार मित्तल जी के साइन है, फिर एक नोट लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। फिर ये 27 सितंबर के राजेंद्र कुमार शर्मा जी के साइन है, डीएस एनर्जी, ठीक है। इसी तरह देवेंद्र अरोड़ा जी के 27 सितंबर को साइन है। भानु प्रताप गर्ग, एफडी अकाउंट ऑफिसर, 1 अक्टूबर 2023 के साइन है 27 अक्टूबर के बाद, ठीक है। फिर ये इसी तरह प्रेमचंद वर्मा जी, डब्ल्यू ग्रेड फर्स्ट, इनके हस्ताक्षर हैं 25 अक्टूबर 2000 को, विद रेफरेंस पैरा नंबर 3335, एडीई फाइल द कमेंट ऑफ एफडी में बी प्लेस्ड एट, ठीक है। तो इस तरह ये फाइल चलती रही, ठीक है। पूर्ण प्रकरण ये जो चल रहा है, यह प्रकरण पांचों विद्युत निगमों में कुल 2969 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु सहमति प्रदान करने से संबंधित है।
फिर उसके बाद वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग को भिजवाया गया था, लेकिन राज्य में फिर क्या लग गई थी, आदर्श आचार संहिता 2023 में। इसका प्रकरण क्या था, वापिस लौटा दिया गया कहाँ, ऊर्जा विभाग को। ठीक है, उसके बाद दोबारा ऊर्जा विभाग द्वारा पत्रावली भेजी गई। ठीक है, और कहाँ पे, वित्त विभाग में। ये रही स्थिति इसकी। यह प्रकरण पांचों विद्युत निगमों में कुल 2969 पदों को सीधी भर्ती से माध्यम से भरे जाने हेतु सहमति प्रदान करने से संबंधित है, 13 मई 2024 को। ठीक है, इस तरह ये प्रकरण चलता रहा। अब उन्होंने जो 5 बिंदुओं पर मांगा था, तो इन्होंने ये रिप्लाई भी 5 बिंदुओं पर दे दिया। ठीक है, कि किस तरह जो 5 विद्युत कंपनियों के जो पद भरे जाएंगे, और किस तरह जो ये 5 कंपनियों का जो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा वो किस प्रकार निकलेगा। यहाँ 2 नंबर पॉइंट में उसका रिप्लाई दे दिया। ठीक है, और 3 नंबर में दे दिया कि टी लॉसेज और ये चीजें कैसे कम होंगी। ठीक है, लॉस प्रॉफिट कैसे कम होगा, क्या होगा, तो ये डिटेल दे दी। 4 नंबर में भी डिटेल दे दी कि उनको फील्ड में पोस्टेड किया जाएगा, जिससे सर्विस अच्छी होगी, और पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच हेल्प इन रिड्यूस टू AT&C लॉसेज। ये जो AT&C लॉसेज हैं इससे कम होंगे, जो भर्ती किए जाएंगे कर्मचारी उनसे। इस तरह ये संयुक्त शासन सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त मनोज कुमार मित्तल 13 मई 2024 की लास्ट अपडेट है। इसके बाद ये 20 मई 2024 को वित्त विभाग की सहमति लिए जाने हेतु निर्णय करने हेतु ये फाइल वित्त विभाग में भेज दी गई। ठीक है, तो ये पद कौन कौन से हैं 2969, उसके ऊपर भी चर्चा की जानी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने सिर्फ टेक्निकल पदों पे बात करते हैं, जो ITI के पद हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन थर्ड ITI के जो पोस्टें हैं वो 815 पोस्टें कुल आनी हैं, जिसमें 681 पोस्टें हैं वो RVUNL राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की हैं। 132 पोस्टें हैं वो जयपुर विद्युत वितरण निगम की हैं, और 2 पोस्टें मात्र हैं वो हैं ABVNL की। JDVNL के अंदर जो पोस्टें हैं वो हैं 0 नील। टोटल 815 पोस्टें हैं टेक्नीशियन थर्ड की, टोटल 2969 पोस्टों के अंदर। ये जानकारी थी टेक्निकल हेल्पर थर्ड, जो टेक्नीशियन पोस्ट है जिसका नाम बदलकर टेक्नीशियन कर दिया गया है, उसके संबंध में। मैं इस चैनल पर ITI संबंधित तमाम तरह की भर्तियां, उनकी जानकारी उपलब्ध करवाता हूं। साथ ही ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री कोचिंग कराता हूँ। ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ जो बिल्कुल सटीक और सही कंटेंट होता है, और ऐसा कंटेंट जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ITI भर्ती संबंधित जो भी अपडेट है आपको यहाँ पे तुरंत मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।